इतना आसान नहीं होगा। आज तो फिर भी तुम बैठ के आराम से भगवान की कथा सुन ले रहे हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन यही समय रहा ऐसा ही हिंदू समाज कुंभकर्ण की तरह सोता रहा तो ज्यादा वो दिन दूर रही, 10-20 साल में ही ये सब बंद हो जाएगा। अभी तो फिर भी भगवान की कृपा है, क्योंकि हम एक होते नहीं हैं, हम तो अलग अलग बटे होते हैं। वो इस जाति के हैं, वो इस जाति के हैं, वो इसके हैं, वो उनके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू समाज अगर एक हो जाए, एकत्र हो जाए तो वो क्या नहीं करवा सकता है। अगर ये हिंदू समाज जातियों में बंटने के बजाय अगर एक हो जाए और एकत्र होकर अपनी आवाज हिंदू राष्ट्र के लिए उठा ले तो भारत आज हिंदू राष्ट्र बन जाए। लेकिन कहाँ बनेगा? बस हमको तो ट्विटर फेसबुक पे ही हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम तो जाके वहाँ फेसबुक पे पोस्ट कर दिए और हम हिंदू हैं, और दूसरी तरफ कोई हिंदू की बात कर रहा है, हिंदू हित की बात उठा रहा है तो उसी की बुराई कर रहे हैं, उसी की टांग खींच रहे हैं। इसलिए याद रखिए, जो भी आपके हित की चर्चा करता है निश्चित आप उसका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े रहिए। आज 50% से ज्यादा भारत में युवा हैं, और युवा अगर अपने जोश और अपने होश को लेकर के आगे बढ़ जाए और केवल युवा शक्ति चाह ले तो भारत आज विश्व गुरु की राह पे चल पड़ेगा, आज विश्व गुरु की राह पे चलेगा। लेकिन हम वही सो रहे हैं, अभी जगेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमें तो कुछ नहीं हो रहा ना, इनको हो रहा है तो हम क्यों बोलें, इन्हें हो रहा है तो हम क्यों बोलें, हमें हो रहा है तो ये क्यों बोले। जहां धर्म नहीं बसता है वहां रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन ये कुछ भी नहीं बसता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, चारों पीठों के शंकराचार्य जी, भगवान ने मठ बनाए, मंदिर बनाए, चारों पीठ को बनाया, जिससे कि हिंदू समाज महीने में, हफ्ते में जब उसको मौका मिले तो एक होकर के मंदिर जाए, दर्शन करे और वहां हिंदू हित की चर्चा करे। लेकिन हमारे हिंदू समाज के लिए कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा दिन नहीं कि जहाँ एक दिन फिक्स हो कि पूरा हिंदू समाज जाएगा, देवालय जाएगा, भगवान के द्वार पे वहां चर्चा करेगा। मुसलमानों को देखिए, शुक्रवार के दिन वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। ईसाइयों को आप देखिए, रविवार के दिन वो अपने चर्च में चले जाएंगे, मुसलमान मस्जिद चले जाएंगे, ईसाई चर्च में इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन हिंदू नहीं होते, ये नहीं चाहते, ये आज चले गए, वो कल चले गए, वो परसों चले गए, वो नरसों चले गए। जब तक आप एक होकर के, एकत्र होकर और केवल हमारा अपना, उनका, इनका नहीं, पूरे सनातन हिंदू समाज की रक्षा और उसके विस्तार की चर्चा करोगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। इसलिए आज इतनी संख्या में हो, 80% हिंदू हैं भारत में, उसके बाद भी ये कंट्री हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हो रही है। क्यों? क्योंकि हम कमजोर हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम एक नहीं हैं। किसी और देश में आप देखिए, जहां मुस्लिम ज्यादा है वो मुस्लिम कंट्री हो गई, जहां और लोग ज्यादा है वो उनकी कंट्री हो गई। लेकिन भारत में इतने हिंदू, लेकिन हिंदू राज्य नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है, नेता अलग कर रहे हैं, लोग अलग कर रहे हैं। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना है, हमारे संतों ने, गुरुजनों ने जो राह हमें दिखाई है उस राह पे चलना है। और आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 10 वर्ष आगे की बात कर रहा हूँ। आज आपको लग रहा है कि कहाँ डर है, क्या चिंता है। बांग्लादेश में आप देखिए कितने % हिंदू थे, आज वहाँ कितने % हिंदू हैं। पाकिस्तान में देखिए -1% हो गए। कितने कंट्रियों में हिंदू घटते चले जा रहे हैं, कितने कंट्रियों से हिंदू विस्थापित होता चला जा रहा है। अब केवल भारत एक राज्य बचा है जहां हिंदू बाहुल्य ये राष्ट्र है, लेकिन फिर भी हम दो हमारे एक वाली व्यवस्था करके बाल गोपाल भी कम हुए तो संख्या भी कम हो रही है। और लोगों के यहाँ इतना परिवार होता है, हमारे यहाँ एक ही बच्चा सबसे अच्छा। बालक 2-4 होने चाहिए, एक आध दो बिगड़ जाएंगे तो एक आध दो तो सेवा करेंगे। एक ही होगा और मन फेर लिया तो क्या करोगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि
आप अपनी संख्या को बढ़ाओ और संख्या बल आपका बढ़ेगा तो आपकी बात सरकार को सुनना ही पड़ेगा। जैसे और लोग अपना एक एक दिन लेकर और चर्च में मस्जिद में जाते हैं, वैसे आप भी एकत्र होकर देवालय जाना प्रारंभ करिए। लेकिन बड़ी विडंबना ये है कि आज जब 25 दिसंबर आएगा, 25 दिसंबर आएगा, तो हमारे हिंदू समाज की जितनी माताएं हैं अपने बेटे को जोकर बना के सेंटा क्लॉज बना देंगी, उसको लाल कपड़ा पहना के और 2-4 टॉफी गिफ्ट देके सेंटा क्लॉज बना देंगी। लेकिन रामनवमी आएगी तो कोई माता हिंदू के अपने बच्चे को राम नहीं बनाती, भगवान के मंदिर नहीं ले जाती। कैसे हमारे मन में राम राज्य आएगा, कैसे भगवान की भक्ति आएगी? जब तक हम अपने परिवार का ही सोचते रहेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। बांग्लादेश में भी लोग तो अपने परिवार का सोच रहे थे, मकान बनाया, दुकान बनाया, मॉल बनाई, होटल बनाए, लेकिन जब लड़ाई हुई तो भागना पड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, जो कुछ बनाया वही छोड़ दिया, अपना जीवन बस जिंदगी बचा के वहां से भागे। इसलिए जहां धर्म नहीं रहता वहां रोटी छीन ली जाती है, कपड़े उतार लिए जाते हैं और मकान जला दिए जाते हैं। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, आप पहले धर्म की लड़ाई लड़िए, पहले धर्म की रक्षा करिए। धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तो रोटी, कपड़ा, मकान और सब हिंदू समाज की रक्षा होगी। इसलिए आप अपने विषय में सोचिए और कोई इस बात को बढ़ाए तो उसके साथ जरूर खड़े हुए। हिंदू समाज हिंदू का ही मजाक न बनाए, अपने देवी देवताओं का मजाक न बनाइए, अपने भगवान का उपहास मत करिए। और लोग कितने कट्टरवादी हैं आप देखो, वो जिनको मानते हैं उनके बारे में आप एक शब्द कह के देख लीजिए, अभी फतवा जारी हो जाएगा विदेश से, सऊदी अरब से, मक्का मदीना से। और हमारे राम जी, कृष्ण जी, भगवान के बारे में जो जिसकी मर्जी है कह रहा है। भगवान के नाम की चप्पलें बन गई, भगवान के नाम की बीड़ी बन गई, भगवान के नाम का तंबाकू बन गया, भगवान के नाम की शराब बन गई। नहीं देखे कृष्णा छाप बीड़ी, लक्ष्मी छाप पटाखा। अरे पटाखा लक्ष्मी जी के नाम का ही क्यों, और किसी के नाम का क्यों नहीं बनता? बनाए किसी में हिम्मत हो तो। लेकिन चूंकि हिंदू सहज है, सरल है, मौन रहता है, इसलिए हमारे देवी देवताओं का लोग मजाक बनाते हैं, और हम ही जाकर अपने देवी देवताओं का उपहास करके उससे खरीदते हैं। यदि आप लेना बंद करो, बनाना बंद कर देंगे, लेकिन हम लेना बंद नहीं करेंगे, हम खरीदते रहेंगे, वो बनाते रहेंगे। टीवी में देखो, मोबाइल में देखो, जहाँ देखो वहाँ हिंदू समाज का, हिंदुओं के भगवान का, हमारे प्रभु का ही अपमान हो रहा है। किसी में हिम्मत नहीं वो किसी और के बारे में चर्चा करे। दिवाली आएगी तो लोग कहेंगे पटाखे क्यों दगा रहे हो, प्रदूषण हो रहा है। होली आएगी तो कहेंगे पानी बर्बाद कर रहा है। बकरीद पे इतने बकरे काट दिए जाते हैं, कोई नहीं कहता इतना खून क्यों बर्बाद कर रहे हो। लोग कहते हैं भगवान शिव पे दूध क्यों चढ़ाओगे, इतना दूध गरीबों को पिला दो। तो भाई और लोग तो भी करते हैं तो उनको भी समझाओ, पहले वो करें, वो भाईचारा दिखाएं। जितने सारे जानवर मार दिए जाते हैं उनको क्यों मारना? पशु की हत्या बचेगी, पैसा बचेगा, उसे गरीबों में खिलाओ पिलाओ। लेकिन केवल हिंदू समाज पे ही लोग ज्ञान देते हैं। इसलिए मेरा आपसे और जितने लोग यहाँ मुझे सुन रहे हैं निवेदन है कि आप सब अपने विषय में सोचिए और जागिए और हिंदू समाज, हिंदू हित के बारे में चर्चा करते रहिए।